जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना लेकर और एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। संगत जी, सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत आंटी अंकल को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता, जैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है ये सितंबर 2024 से ही, तो 15 सितंबर 2024 को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। मैं हालांकि दिल्ली में नहीं रहती हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा दिल्ली कुछ कारणवश जाना हुआ तो उसी टाइम मैं बड़ा मंदिर गई थी। वैसे तो गुरुजी पता नहीं या शिव जी जैसे मैं बोलती हूँ कब से मुझे अपने साथ जुड़ा है या अब हमारे पास ही रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारे मदद के लिए रहते हैं। कुछ भी हमारे ऊपर विपदा आए तो वो कैसे हमें उससे कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये तो जैसे कि 2022 से इतने सारे ऐसे सिचुएशंस मेरे लाइफ में, मेरी बेटी के लाइफ में हुए, जैसे कि मतलब बहुत ही भयंकर सिचुएशंस। आप ब्लैक मैजिक कह लो या कोई हेल्थ इश्यू कह लो, मतलब जैसे कि इंसान उपाय शून्य हो जाता है, वैसे ही मेरा सिचुएशन रहा। अभी तो ऐसे 2 साल होने को हो गया। अभी ऐसे लग रहा है कि गुरुजी ने पल पल में कैसे हमारा हाथ पकड़ के उस सिचुएशन से हमें निकाला है। हालांकि मैं शिव जी को हमेशा मानती हूँ। हमेशा कुछ भी काम करने से पहले या कुछ भी मैं बोलती हूँ बाबा आप भी साथ में रहो। तो हमेशा इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। और गुरुजी का असीम कृपा है मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर और सारे लोगों के ऊपर असीम कृपा है। ये तो जैसे कि मैं पहले बुला रही थी, अब गुरुजी ने भी दिखाया कि मैं भी हूँ। तो ये पहले हमें पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि बार प्रणाम। और अभी जैसे मैसेज आ रहा था गुरुजी का 2 दिनों से कि शुक्राना कर, तुम्हारा सारा कष्ट सब मैं लेके जा रहा हूँ, या सारा ब्लैक मैजिक अभी कोई नहीं कर पाएगा, ऐसे करके। तो और एक भी मैसेज आया था, तो मैं शुक्राना, सॉरी गुरुपा, मैं फ्राइडे को भी ऐसे नहीं कि टाइम नहीं मिला, टाइम मिला था, बट यही सोच में पड़ गई कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ करके बस दिन रात ख़त्म हो गया, मैं कर नहीं पाई। बट आज इस संध्या वेला 2 नवंबर को मैं बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने ही। तो जैसे गुरु जी का एक मैसेज आया था, मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा दिवाली के दिन ही। हमारा यहाँ पे 31 अक्टूबर को दिवाली मनाया गया। तो सही में मैं दिन भर, जैसे कि मैसेज आया था, मैं तुम्हारे घर में तितली स्वरूप में, बटरफ्लाई रूप में आऊँगा, ऐसे करके क्लियर मैसेज था। तो मैं दिन भर ऐसे देख रही थी घर के अंदर, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब रात को आई थिंक 11, साढ़े 11 या 12 बज रहा होगा। मैं अपना मंदिर वाला रूम का लाइट ऐसे बंद करती हूँ रात को, तो मैं लाइट बंद करने गई, सारा कुछ बंद था, शायद खिड़की थोड़ा खुला था, मुझे इतना ध्यान नहीं। अंदर एक बड़ा सा ब्लैक बटरफ्लाई
मेरे मंदिर में पूरा वहाँ पे रूम पे वो वुड रहते हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली आओ जल्दी देखो कैसे गुरुजी आए हैं, और इनका मैसेज भी मेरे को गुरुजी का आया था। मैं इतनी खुश हो गई। जय गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना की, जय गुरुजी। फिर मैं उनका मंत्र जाप की। बहुत मतलब मैं खड़ी होकर उनको देखती रही, फिर सोच रही लाइट बुझाऊँ ना बुझाऊँ। फिर काफ़ी देर वो फिर मैं पास में गई तो अपना जैसे विंग्स फ्लैप करके काफ़ी टाइम 2-3 बार एक जगह पे वो बैठे, फिर एक जगह पे स्थिर होके बैठ गए। तो मैं मन ही मन सोचती हूँ जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप भी रखा है, जैसे कि हम रात को जैसे लाइट बुझाते हैं नहीं तो नींद प्रॉपर नहीं आती, मेरा ये सोच रहता है मन के अंदर। तो मैं बोली अच्छा गुरुजी अभी लाइट ऑफ करती हूँ, ऐसे करके। फिर वो तितली वहाँ पे ही बैठे रहे तो मैं लाइट बंद कर दी। तो ये था कैसे जैसे कि जो मैसेज आता है कितना सही होता है देखिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मेरा बहुत बड़ा एक सत्संग था। गुरुजी आए थे जो बोले थे, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक जैसे कि और एक दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि धनतेरस के दिन में अभी तो सत्संग क्या गुरुजी बटरफ्लाई रूप में और किसी रूप में हमेशा अंग संग रहते हैं। तो जैसे कि आज भी जैसे कि 2 नवंबर है सुबह, फिर हमारे पास 2 डॉग्स हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली इनको चलो से, और हमारे कोई रहता है तो वो सुबह उनको सैर कराने ले जाते हैं। तो मैं बोली 6 बजे चलो उनको थोड़ा सा लंबा सैर करा के लाते हैं। तो हम निकले। फिर निकलते ही बहुत सारे कबूतर, मतलब सर के ऊपर से बहुत सारे कबूतर उड़ के गए, बहुत इधर से उधर से बहुत सारे। फिर उधर से जब और थोड़ी देर दूर गए, बहुत सारे कबूतर में से एक वाइट, पूरा प्योर वाइट कबूतर थोड़े से दूर में वो फ्लाई कर रही थी। तो गुरुजी उस रूप में भी मुझे दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका ब्लेसिंग्स के लिए। मैं धन्य हो गई। और फिर अभी जैसे शाम का वेले में फिर मैं क्या शाम को मैं चाय पीती हूँ, तो मेरे बाहर बालकनी है, तो हस्बैंड के साथ बैठ के 5 बजे के करीब ऐसे थोड़ा सा अंधेरा होने पे आया था, हुआ नहीं था, बैठी थी। फिर वो विंडो ऐसे ग्लास का है, तो मैं बातें कर रही थी, थोड़ा सा उसमें कुछ हीटेड डिस्कशन थोड़ा सा हस्बैंड के साथ जैसे हो रहा था कुछ। फिर एक बटरफ्लाई आके वो ग्लास में जैसे नॉक करते हैं, ब्लैक वाली बटरफ्लाई। मैं बोली देखो गुरुजी आ गए, मैं जा रही हूँ अभी, मेरा लेट हो गया करके मैं उधर से उठ के फिर अपना नहा के मैं जैसे कि संध्या वेले का भी आरती करती हूँ। फिर आके मैं ऐसे अपना जोत जला के गुरुजी के सामने वो जो भजन की, फिर तुलसी माता को भी वो दिया लगाया वहाँ पे। फिर जैसे मैं आज ही एक सत्संग सुनी थी कि बेटा ये पुत्र ये एक पाठ रोज़ पढ़ा कर तो और कोई विघ्न तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे फैमिली के ऊपर नहीं आएगा। तो वो था शिव पुराण। जैसे शिव पुराण मैं कई दिनों से पढ़ रही हूँ, नवरात्रि के शायद 8th या 7th डे से मैंने शुरू किया है। तो हर रोज़ मैं जितना हो सकता है 1-2 अध्याय उसका पढ़ती हूँ। तो ये शिव पुराण का इतना महात्म, इतना वो है, इतना प्रभाव है हमारे जीवन में, ये नहीं पता था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये हमको कोई बताया नहीं था। अगर शायद पहले कोई बताया होता तो मैं कर लेती, क्योंकि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। तो शायद इसलिए मुझे गुरुजी मिले हैं या गुरुजी मुझे ब्लेस किए हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का ये है। और एक है सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ, जैसे कि कभी कभी मैं बेटी के बारे में अभी तक, जैसे कि मैंने कहा कि 2022 से जो भी उसके साथ हो रहा है, ब्लैक मैजिक को हो या उसका नौकरी जाना या मेंटल इश्यू को, कुछ भी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं सब कुछ कर ली, जैसे हार गई। फिर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो कभी कभी अब भी बैठ के गुरुजी के सामने अरदास लगाती हूँ, अरदास तो ऐसे किया हुआ है बेटी के लिए।
तो फिर डाउट डाउट तो भी नहीं बोलूँगी, ऐसे आ जाता कि कब होगा क्या होगा। फिर गुरुजी का एक मैसेज कल मुझे आया था, फ्लैश हुआ था कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ हमारे जीवन में होता है। अगर हम नेगेटिविटी को ज़्यादा सोचेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये पढ़ने के बाद मैं सोचती हूँ, जब महाशिव गुरुजी, जो कि गुरुजी हैं, वो जब हमें ब्लेस किए हुए हैं, फिर भी पता नहीं हम इतने मूड हैं कैसे, मतलब हमारा बुद्धि कैसे भ्रष्ट है, फिर भी हम डाउट करते हैं। जो कि पूरा संसार को उन्होंने बनाया हुआ है, वही पालन करता वही है, संहार करता भी वही है, उनके हाथों में सब कुछ है। जैसे मेरा एक चीज़ है, मैं हमेशा एक लाइन, आप लोगों को भी संगत जी पता होगा, आप लोगों में भी, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि उनके इजाज़त के बिना वो जो भी है, एनर्जी बोलती हूँ, शिव जी बोलती हूँ, बाबा बोलती हूँ मैं, उनके इजाज़त के बिना तो पता तक नहीं हिलता। हम क्या करते, हम कुछ नहीं करते, ये बोलती हूँ, बट मानने के टाइम में कभी कभी मेरा मन भी भटक जाता है, इफ बट में रह जाती हूँ। तो इसलिए शायद गुरुजी का मैसेज फ्लैप हुआ था। तो अभी कल से मैं जब भी नेगेटिविटी की ओर जा रही हूँ, या तो हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, तो तुरंत मैं अपने मन को खींच के मैं बोलती हूँ, नहीं, गुरुजी है तो सब कुछ सही होगा। तो वैसे तो हमारे कर्म भी होते हैं ना, तो वो तो हमें नहीं पता हम क्या क्या किए हुए हैं, या क्या खराब कुछ भी किए हुए होंगे, तो वो तो कर्म भी कटवानी है। तो गुरुजी तो हमें राह दिखा रहे हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। तो यही था सत्संग आज के लिए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के चरण कमलों में फिर से कोटि 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 बार प्रणाम। जैसे कोई संगत अंकल का अभी सुन रही थी मैं सत्संग, वो बोल रहे थे जैसे मेरा अभी सब कुछ, जैसे सोते जागते उठते बैठते हमेशा गुरुजी, मेरा भी लाइफ ऐसे ही हो गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं कभी कभी जैसे कि कोई चिढ़ेगा करके कानों में लगा लेती हूँ ईयरफोन, और चुपचाप मेरा गुरुजी का सत्संग या मंत्र ऐसे चलता रहता है, उसी से मेरे को अच्छा लगता है। और रात को सोती भी हो तो कानों में ईयरबड्स रहता है, पता नहीं कब नींद आ जाता है। तो ये है, और गुरुजी की कृपा से अभी अमृत वेला भी मैं कर पा रही हूँ बहुत अच्छा से। मुझे अमृत वेला पूजा पाठ करती तो हूँ, इतना अच्छा से नहीं पता। जैसे लक्ष्मी पूजा भी मैंने किया दीपावली को, तो जो भी बन पड़ा मैं की। गुरुजी, मुझे पता नहीं पूजा का एग्जैक्ट विधि क्या होता है, जो भी मेरे मन में भाव आए या जो भोग में लगा पाई, बस वही उतना ही किया। तो जो भी भूल चूक होगा गुरुजी मुझे माफ़ करना। और यही है। तो गुरुजी का मंत्र जाप से मैं आज का सत्संग यहीं पे मेरा वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरुजी। गुरुजी अपना कृपा बरसाते रहना सबके ऊपर, सारे संगत परिवार को, जो संगत नहीं भी है सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी। आप दे रहे हैं, फिर भी जैसे कि मेरा मन में जो भाव आया मैं वो बोल दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि बार प्रणाम। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। प्लीज़ शेयर करिए मेरा सत्संग। थैंक यू। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग किए हैं, तो आज भी मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी।
और सत्संग शुरू करने के पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी। तो मैं बताती हूँ कि मैं तो 2024 में ही फरवरी से जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ में। मैं क्या बताऊँ कि इतने महीनों में जैसे मेरी पूरी लाइफ उन्होंने बदल दी है। मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। मेरे काम कुछ पूरे नहीं होते थे। मैं जो सोचती हूँ पता नहीं मेरे वो पूरे होते ही नहीं हैं। मेरा आलसपना कह लीजिए या कुछ भी हो, वो बहुत रुकावट होती थी, लेकिन अभी मेरे सारे काम बन जाते हैं, वो भी आसानी से। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि गुरुजी मुझे साथ दे रहे हैं हर काम में। हाँ, और उसके अलावा अभी मुझे इतनी सारी तितलियों के दर्शन होते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब इतने सारे तितलियों के दर्शन कभी भी मुझे पहले नहीं दिखते थे। अभी आज गोवर्धन पूजा है, तो दिवाली के अगले वाले दिन शनिवार का दिन है। आज मैं आप लोग को सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि दिवाली के पहले दो दिन पहले, दिवाली के 2 दिन पहले ही मेरे को मैसेज फ्लैश हुआ था कि मैं तेरे घर पे आऊँगा। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा संगत जी कि मेरे जैसे ही अपना डोर ओपन किया, मेन डोर, तो एक ना तितली थी, वो सेफ्टी डोर के बाहर थी। तो मैंने क्या किया, उनको प्यार से सहलाया ऐसे अच्छे से, तो वो उड़ गई दूसरे साइड। मैंने बोला अरे ये तो उड़ गई। फिर मैंने देखा और एक तितली सेम वैसी ही उड़ के मेरे घर में आ गई। तो मैंने जय गुरु जी किया, मैं समझ गई। और वो तितली आराम से वो थी, अच्छे से हमारे घर पे ही। और फ़ैन वैन चलाती थी तो मुझे टेंशन होता था कुछ हो ना जाए करके, लेकिन वो आराम से थी। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद बाहर भी मैंने देखा, मेरे दरवाज़ा खुलते ही जो लॉबी है, वहाँ पे भी मैंने देखा कि 2 बड़ी-बड़ी तितलियाँ। तो मैं समझ गई, मैंने बोला बहुत अच्छा है। और मैंने मैसेज भी फ्लैश हुआ था कि पुत्र तेरे घर के बाहर मैंने पहरा लगा रखा है। तो मैंने यही समझा कि गुरुजी का ही पहरा है, क्योंकि वो बोल रहे थे गुरुजी की अभी दिवाली का टाइम है, तो बहुत जन ब्लैक मैजिक करते हैं। यही टाइम होता है जब नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हावी होती हैं। तो शायद मैंने सोचा कि ये गुरुजी ने ही प्रोटेक्शन शील्ड किया है। तो मैं बहुत खुश हो गई, जय गुरुजी। फिर उसके बाद ना मैं ना जॉब करती हूँ, तो ट्यूसडे के दिन, जिस दिन धनतेरस था, उस दिन मैं जब सुबह झाड़ू लगा रही हूँ रूम में, तो वही तितली जो हमारे घर पे थी, तो वो मेरे को ऐसे मरी हुई मिली। तो मुझे बहुत मूड ऑफ हुआ। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर ये कोई कष्ट था जो ये तितली के ऊपर आ गए हैं। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि उनकी जान पे आया। तो मैंने उनको अच्छे से खिड़की के बाहर ये कर दिया। और बाकी मेरे को उस दिन ऑफ़िस था, तो मैं इतना सरप्राइज़ हो गई ऑफ़िस जाके कि हम लोग की ना एक पार्टी रखी थी सर ने, हमारे बॉस ने। तो सारे जो स्टाफ थे, हम लोग सब गए थे डिनर पे, लंच के लिए गए थे। तो वो जो रेस्टोरेंट था, वो उसका नाम बटरफ्लाई हाई, और उसके अंदर वो इतनी बड़ी बटरफ्लाई, मैं इतना खुश हो गई। मैंने वहीं पे मन में जय गुरुजी बोला। ये तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। मैंने बोला मेरे बॉस ने चुन के जो लिया है रेस्टोरेंट, वो भी बटरफ्लाई हाई। और मेरे को पहले से ही मैसेज आ गया था कि देखो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिलेगा। वहाँ पे मुझे गिफ्ट मिले, सर ने सबको गिफ्ट दिए। तो मैं इतनी खुश हो गई, मेरा बहुत अच्छा दिन गया।
बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बस गुरुजी, मैं बोलती हूँ कि आप जब से लाइफ में आए हो सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है। और आपने यही बोला है कि अपने कर्म चंगे रख, बाकी तो मैं सब संभालूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कर्म, मतलब मैं, आलसीपना है कि क्या है, अभी सुबह उठ के अपने हस्बैंड को टिफ़िन भी बनाने, जैसे 8:30 बजे का उनका शिफ्ट रहता है और रात को मैं 12 बजे के बाद सोती हूँ, तो वो उठने उठने की हिम्मत नहीं होती कि मैं टिफ़िन बना के दूँ। तो ये बहुत बड़ी मुझसे गलती हो रही है। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कम से कम अपने जो रेगुलर ड्यूटीज़ है वो तो कर सकूँ। और इसके चलते मेरे को मतलब थोड़े बहुत झूठ भी बोलने पड़ते हैं। जैसे मेरी सास हम लोगों से अलग रहती हैं, तो वो पूछती हैं कि तुमने बना के दिया, तो मेरे को झूठ बोलना पड़ता है। गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा, मुझे खुद को लगता है कि मैं ये तो झूठ बोल रही हूँ, तो गलत है। अभी आज गोवर्धन पूजा है, आज भी मुझे ऐसा बोलना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं बुरी हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कम से कम अपनी जो रेगुलर ड्यूटीज़ है वो कर सकूँ। सब मुझसे होता है, बस खाली जो सुबह उठ के जो मैं एटलीस्ट टिफ़िन है वो मैं कर सकूँ। बाकी पूरा दिन मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन मैं बस अच्छे से टिफ़िन उनको बना के दे सकूँ। मैं उतना मतलब जैसे सुबह ब्रेकफ़ास्ट होना चाहिए, मैं बाद में बना लेती हूँ, लेकिन मेरा मॉर्निंग नहीं हो पाता है। गुरुजी प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति दीजिए। और बाकी मैं बोलना चाहूँगी संगत जी लोगों को कि संगत जी, जो भी गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होते हैं वो ऐसे नॉर्मल नहीं हैं, वो सच्ची में हमसे रिलेटेड ही होते हैं। और जो भी वो हमको कहने करने को बोलते हैं तो वो कीजिए, क्योंकि उसमें हमारा ही फ़ायदा है और उसमें बहुत सारे काम होते हैं। और मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बस मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी सबकी जो भी विशेज़ है, अरदास है, वो पूरी करे, सब खुश रहे और सबके कर्म, भगवान जी ऐसा हो गुरुजी कि सबके कर्म अच्छे रहे, ताकि आगे जाके हमारी ही लाइफ अच्छी हो, है ना गुरुजी? जो पहले गलती की है वो ठीक है, लेकिन आगे और ना दोहराए हम लोग। हमसे झूठ नहीं हो, एक तो आपने बोला हुआ है कि झूठ नहीं बोलना है, चीनी नहीं है, चावल नहीं, चीनी नहीं और चुगली नहीं करनी है, तो इन सब से हम दूर रहे गुरुजी। और बाकी आपने तो अभी आपको, आप हम सबका बात थामे हैं, आप हमारा इतना हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको हम क्या दे रहे हैं? हम सिर्फ मांगते जा रहे हैं, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं, बट हम आपके लिए क्या करें? तो गुरुजी बस हम अपने आप, हमारी लाइफ हम इतना अच्छे बने, इतना मतलब अच्छे सच्चाई की राह पे चले कि आपको फिर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अच्छा है। हाँ गुरुजी, और क्या, बस सबका मन साफ रहे, सबके लिए भला ही सोचे, कोई किसी की बुराई ना करे। बस गुरुजी यही सब मैं कहना चाहती हूँ। और गुरुजी मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी मैं अपने मायके कल जाने वाली हूँ, तो मेरी सिस्टर भी वहाँ रहती है, तो मैं मिल आऊँगी। बट जैसे ही मेरे इन लॉज़ ने सुना, मैंने उनको बोला एक दिन के लिए भी, वो लोग मुझे पता नहीं जब से शादी हुई है थोड़ी सी अनबन है, तो इतने साल हो गए अभी तक बात नहीं बनी है, तो हमेशा मतलब दूरियाँ ही हैं। तो मैं अपने बच्चे को लेके जाती हूँ, तो भी मतलब बस भगवान जी, गुरुजी मैं ये बोलती हूँ कि कल मैं खुशी खुशी जाऊँ और खुशी खुशी आ जाऊँ, और कोई दिक्कत ना हो, किसी का मूड ऑफ नहीं हो कि, क्योंकि फिर यहाँ पे मूड ऑफ वो लोग करेंगे, फिर मेरे हस्बैंड मेरे पे गुस्सा करेंगे। ये मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद 1-2 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, तो अच्छे से ही सब हो गुरुजी। बस आज का इतना ही शुक्राना सत्संग मुझे करना था। अभी नेक्स्ट मैं ज़रूर करने आऊँगी गुरुजी। और मैं ऑफ़िस में जहाँ पे काम कर रही हूँ, अगर यहीं पे मेरा है कंटिन्यूएशन, तो आप ही देख लीजिए गुरुजी, आपको ही देखना है, बाकी हम अपना कर्म करेंगे। और इतनी शक्ति दीजिए कि हम अच्छे से मेहनत कर सकें, अच्छे से काम कर सकें ऑफ़िस की ड्यूटी, ताकि उसमें से कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट निकल के आए, तो है ना गुरुजी? और बाकी और कुछ नहीं गुरुजी, बस इतना ही कहना था।
और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी वापस से एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे भोले गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।